हाय एवरीवन। आज हम लोग एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप एंड इनसाइड बबल के ऊपर 5 क्वेश्चन करेंगे। राइट, तो एक्सेस प्रेशर इज अ टॉपिक इन सरफेस टेंशन चैप्टर। राइट, एंड सरफेस टेंशन किसका पार्ट है? फ्लूइड का प्रॉपर्टी, लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक टॉपिक है सरफेस टेंशन, एंड उसके अंदर ये हम देखते हैं एक्सेस प्रेशर। तो समझते हैं एक्सेस प्रेशर क्या होता है। राइट, तो यहाँ पे हम पहले देखने वाले हैं ड्रॉप एंड बबल में एक्सेस प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्यों होता है एक्सेस प्रेशर ड्रॉप एंड बबल के अंदर। राइट, तो द फर्स्ट दैट वी हैव टू रिमेंबर इज दिस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल एंड इनसाइड द ड्रॉप, बोथ केसेस में क्या होता है? रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। राइट, एक्सेस प्रेशर को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है। होता क्या है कि अगर हम कोई बबल ले, राइट, बबल लिया या फिर कोई ड्रॉप लिया, राइट, तो उसके इनसाइड जो प्रेशर होता है वो आउटसाइड प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होता है। राइट, सेम इन दिस केस लाइक P प्लस डेल्टा P डैश। तो ये जो है डेल्टा P आउटसाइड से इनसाइड जितना ज्यादा है, जितने अमाउंट से ज्यादा है, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? एक्सेस प्रेशर कहते हैं। तो आज हम ड्रॉप एंड बबल के केस में एक्सेस प्रेशर देखेंगे। राइट, लाइक हमने अभी देखा कि बबल के केस में दिस एंड ड्रॉप के केस में ये होता है। राइट, अब क्यों होता है वो समझते हैं। तो क्यों होता है समझने के लिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। आप देख पा रहे हैं होता क्या है कि आउटसाइड जो हमारा फोर्स लग रहा है एंड इनसाइड दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक सरफेस टेंशन फोर्स, सेकंड वन इज प्रेशर फोर्स। राइट, तो सपोज बाहर से प्रेशर P लग रहा है एंड अंदर से प्रेशर P डैश लग रहा है, एंड टूवर्ड्स राइट द प्रेशर इज Fs। राइट, तो नेट फोर्स ऑन द बबल इज 0। लाइक यहाँ पे मैंने बबल को कट कर दिया, यहाँ पे हाफ से कट किया हुआ है बबल को। ओके, तो नेट फोर्स ऑन द बबल इज 0, तो नेट फोर्स ऑन द हाफ बबल विल आल्सो बी 0। राइट, तो हम क्या लिखेंगे? हम नेट फोर्स इस पे 0 करेंगे बबल पे, तो करते हैं 0, लाइक P इंटू पाई R स्क्वायर। अब मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। राइट, तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है उसको मैं पॉजिटिव लूंगी। अब सरफेस टेंशन फोर्स अगर लिखें तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि अगर ये ड्रॉप है तो इस पे एक सरफेस होगा, लेकिन अगर ये बबल है तो इस पे दो सरफेस होगा। तो पहले हम ड्रॉप के लिए करते हैं। ड्रॉप के लिए करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? T इंटू 2 पाई R। 2 पाई R इज द लेंथ, लाइक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? T इंटू L, the length on which the surface tension force is acting, right, minus P dash into pi R square is equals to 0। अब ये इसको सॉल्व करते ही हमारे पास P dash माइनस P की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 2T बाई कैपिटल R। अब अगर हम यही सेम इक्वेशन बबल के लिए लिखें तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बबल में 2 सरफेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे L नहीं होके क्या हो जाएगा? 2L। तो 2 मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा? 4T बाई R एंड 2T बाई R। तो आई होप इनसाइड द बबल एंड इनसाइड द ड्रॉप एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे आती है। एक्सेस प्रेशर की जो वैल्यू है 4T बाई R एंड 2T बाई R। क्यों होता है एक्सेस प्रेशर, अब वो समझते हैं। जैसे कि हमें पता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पुलिंग फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन देम। राइट, द पुलिंग फोर्स इज सरफेस टेंशन फोर्स। तो अगर ये ड्रॉप के जो पार्टिकल है एक दूसरे को आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, लाइक इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो क्या इनसाइड जो प्रेशर है वो आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा आ जाएगा? क्यों? क्योंकि ये ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन द एयर इनसाइड द बबल और द मटेरियल इनसाइड द ड्रॉप is facing a extra pressure because of the contraction
फ्रिक्शन फोर्स लाइक बबल मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल जिससे कि बबल बना हुआ है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है मटेरियल के, वो एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे होंगे, पुल कर रहे होंगे. तो ड्यू टू द पुल फोर्स द मटेरियल और द एयर इनसाइड द बबल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट. इसलिए हमारा इनसाइड द बबल और इनसाइड द ड्रॉप क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, राइट. तो हमें एक्सेस प्रेशर की वैल्यू पता है, एक्सेस प्रेशर क्यों होता है ये पता है. अब हम इस पे 5 क्वेश्चन कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं विद दिस. प्रेशर इनसाइड 2 बबल्स इज, तो यहां पे एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा है एटमॉस्फेयर से. ओके, तो यहां पे वॉल्यूम का रेशियो पूछ रखा है, राइट. तो हमें पता है कि P1 by P2 is equals to what, R2 by R1. ओके, विच इज, ये कैसे लिखा, सिंपली इसके पहले वाले लेक्चर में जाके यहां पे कंफर्म कर लीजिए. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट. नाउ यहां पे अब हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. ये हमें क्या दे रखा है, प्रेशर का रेशियो P1 by P2 दिस अपॉन दिस, एक यहां पे एक 0 और है. ओके, तो हमें वॉल्यूम का रेशियो बताना है. तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, V1 by V2 शुड बी R1 by R2 का होल क्यूब. तो क्यूब हम निकाल सकते हैं, ये क्या है हाफ, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8. तो आंसर क्या हो जाएगा C. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ सेकेंड वन, like excess pressure of a soap bubble is 4 times more than other. सिंपल है, 4 टाइम्स है. ओके, देन द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट बबल, सेम इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उससे मिलता जुलता है, लेकिन वहां पे रेडियस था, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर है. तो यहाँ पे जो पहला वाला है उसका 4 टाइम्स है दूसरे वाले के. पहले वाले के इनसाइड जो एक्सेस प्रेशर है वो 4 टाइम्स है अनदर के. ओके, तो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, यानी हमें क्या चाहिए, दिस वी वांट V1 by V2. तो हमें P1 की वैल्यू क्या लिखनी होगी, T2 by R1. बबल है तो यहाँ पे 4 लिख देना, हालांकि वो ऐसे भी कट जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा, दिस. ओके, 40 कट गया. R1 by R2 बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 by 4. यहां पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 by 4 का होल क्यूब. ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 by 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, 64. ओके, नाउ a spherical drop of water has a radius of this. If the surface tension is this, the difference of pressure inside and outside. बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. स्फेरिकल ड्रॉप है, 2T by R हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस. यहाँ पे हम 2 इंटू द सरफेस टेंशन हम चेक कर लेंगे कि ये ऐसा यूनिट पे दिया है या नहीं, डिवाइडेड बाय mm को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. बस हमारा आंसर आ गया है. ये कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 140. सिंपल. ये क्या है, एक्सेस प्रेशर, इसको हमने डेल्टा पी से लिखा, राइट. नाउ एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल ऑफ रेडियस दिस सिचुएटेड जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. तो इसको एक बार बना के देखते हैं, लाइक अगर आप बाद में भूल जाओ एक बार करके और कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं इसको बना ही देती हूं. ओके, जस्ट बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें ये दे रखा है PATM. सरफेस टेंशन हमें दे रखा है. तो यहाँ पे बेसिकली हमें सरफेस आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ सरफेसेस कितने होंगे. तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, वाटर है एंड उसके जस्ट इनसाइड एयर है. क्या यहाँ पे बबल तो है लेकिन सरफेस जो है वो एक ही है, राइट. तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होगा दैट इज 2T by R ओनली.
ओके, तो इनसाइड द बबल प्रेशर क्या हो जाएगा, इनसाइड द बबल PATM प्लस डेल्टा P, सिंपल। तो PATM हमें दे रखा है, डेल्टा P के लिए T यहां से पुट करेंगे एंड रेडियस यहां से पुट कर देंगे, तो हमारे पास डेल्टा P का आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 10 पावर -3, ये कट गया एंड ये कितना हो जाएगा दिस। ओके, नाउ ये ऐड कर देंगे इसमें। ये बेसिकली लिखा हुआ क्या है, इसको 10 पावर 5 के टर्म में ही लिख लेते हैं। ओके, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 0.14 10 पावर 4 इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आई थिंक सो ये आना चाहिए, राइट, ये आ जाएगा। नाउ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। तो इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। यहाँ पर दो बबल है, एक का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2। तो हमें बताना है कि ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस का रेडियस R क्या होगा, राइट। तो बेसिक से चलते हैं, अगर बाहर जो है प्रेशर PATM है तो इसके इनसाइड क्या होगा, PATM प्लस 4T/R2 एंड यहां पर प्रेशर क्या होगा, PATM प्लस 4T/R1। अब ये इंटरफेस की अगर मैं बात करूं, ये सपोज हमारा इंटरफेस है, इसके इधर साइड प्रेशर हमारा क्या है PATM प्लस 4T/R1 और इधर क्या है PATM प्लस 4T/R2। तो यहाँ इंटरफेस पे कितना हो जाएगा, इंटरफेस के अक्रॉस कितना एक्सेस प्रेशर हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, इंटरफेस के इधर क्या प्रेशर है PATM प्लस 4T/R1 और इसके इधर क्या प्रेशर है PATM प्लस 4T/R2। तो इसके क्रॉस जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हम लिखेंगे डेल्टा P, वो क्या आ जाएगा 4T 1/R1 माइनस 1/R2। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो यहां पे मैं लिखती हूं कि एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला फॉर द इंटरफेस क्या होगा। इंटरफेस के लिए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4T इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। 4T हम काट सकते हैं, लाइक इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इफ दिस बबल इज हैविंग अ रेडियस ऑफ B एंड दिस बबल इज हैविंग अ रेडियस A, तो इंटरफेस का रेडियस, इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा R will be equals to R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, राइट। तो एक्सेस प्रेशर के रेडियस का जो हमारा मॉड है वो कितना हो जाएगा दिस वन। ओके, तो C हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप अब आप लोगों को एक्सेस प्रेशर अक्रॉस बबल, लाइक अक्रॉस बबल सरफेस एंड अक्रॉस ड्रॉप सरफेस कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टिल आती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। ये हमारा आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय फॉर नाउ।